अनुभव सहज, व्यवहारिक मध्यस्थता। मध्यस्थता का मैंने बताया है, वैभव को बनाए रखना, विभव को बनाए रखना मध्यस्थता। ठीक है ना? ये कह रहे हैं अनुभव सहज, व्यवहारिक मध्यस्थता जो वृत्ति की क्रिया है, तुलन की क्रिया है। वृत्ति में तुलन होता है, न्याय अन्याय, धर्म धर्म, सत्य सत्य। ठीक है ना? असत्य क्रिया है, न्याय और समाधान के रूप में है ना परिलक्षित होता है। ठीक है। प्रमाण रूप में, प्रमाण जब होता है व्यवहार में आता है तो न्याय और समाधान के रूप में परिलक्षित होता है। ये लिखा। इसमें बाबा सामान्य भाषा में हम जिसको भाव कहते हैं, है ना? अभी जो भाव कहते हैं ये शब्द स्पर्श रूप गंधेन्द्रियों के बात को अपन भाव कह रहे हैं। इसमें विश्वास, इसी में प्रेम, सब आहुति हो गए। ये पांच प्रकार की जो संवेदनाएं हैं, जीवन शरीर को जीवंत बनाए रखने से प्रकट हुआ। इसमें जीवन फंस गए। जीवन अपने को जीवन नहीं मानते हुए शरीर को जीवंत जो बनाए रखते हैं उसको जीवन माना, शरीर को जीवन माना। ये तो जीव चेतना होने का आधार बना। ठीक है ना? अभी मानव जो है ना जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में है, जीवन शरीर को जीवंत बनाए रखता है। फलस्वरूप 5 संवेदनाएं व्यक्त होते हैं। इन 5 संवेदनाओं के द्वारा और ये संज्ञानीयता प्रमाणित होने की व्यवस्था, वो होने पर संवेदनाएं नियंत्रित रहते हैं। इतनी तो बात। ठीक है ना? ये नियंत्रण से बाहर होना है। अभी संसार जो है ना, अभी जब भारत में कम से कम इस सन 50 के बाद, 47 के बाद 50-60 वर्ष हो गया। तो इस 60 वर्ष में जो उससे अनियंत्रित को वैध मानना है, सभी व्यक्ति भी सोचा, सरकार भी सोच रहा, शासन भी सोच। शासन में भी वही आदमी है। हाँ। शासन में भी वही चाहता है कि ये अनियंत्रित है। वह व्यक्ति भी सोच रहे हैं अनियंत्रित है। हमारा देश का पुष्पेशी को बता रहे हैं, यदि ये अनियंत्रित रहेगा व्यवस्था कहाँ से होगा, हो पाएगा? तो भाव का कोई भाग का मतलब भाव जो है, मतलब भाव जो है मूल्य अपने विधि से जो अभी जो शिक्षा दे रहे हैं, मूल्य शिक्षा, वही भाव है। भाव का मतलब है मूल्य, मूल्य का मतलब है मौलिकता। ये लिखा है। तो और ये एक जगह ये भी लिखा है कि संपूर्ण अस्तित्व ही भाव है ना? संपूर्ण अस्तित्व में भाव है। अच्छा। तो मूल्य और मौलिकता जो है, मौलिकता एक जैसा जीवावस्था की मौलिकता, मोक्ष के रूप में। ज्ञान मानव का जो मौलिकता ज्ञानावस्था के रूप में। ठीक है ना? और इसके वनस्पतियों का संसार जो है बीजों के रूप में, बीज वृक्ष के रूप में मौलिकता। ठीक है ना? पदार्थ संसार अर्थात जड़ भौतिक संसार जो परिणाम के आधार पर यथास्थिति मौलिक ऐसा बना हुआ है। चारों अवस्था का अलग अलग मौलिकता विधि है। मौलिकता और स्वभाव में क्या संबंध है बाबा? हाँ, स्वभाव और धर्म का संयुक्त रूप में मौलिकता। अच्छा, स्वभाव और धर्म के संयुक्त रूप में मौलिकता। हाँ, स्वभाव और धर्म के संयुक्त रूप में मौलिकता। मानव का जो है ना धर्म है, सुख है।
समाधान के बिना आगे आएगा नहीं। ठीक है ना। समाधान पूर्वक जीते हैं, न्याय होता ही है ना। स्वभाव रूप में धीरता, वीरता, उदारता के रूप में न्याय प्रकट होता ही है। हाँ। दया, कृपा, करुणा के रूप में समाधान प्रकट होता है। समाधान प्रकट होने से धर्म पूरा हो गया और नियम, नियंत्रण, संतुलन, धीरता, वीरता, उदारता प्रकट होने से न्याय हो गया। अच्छा, और ये प्रकट होने की जो बात है ये वो समझदारी और ये वृत्ति की क्रिया है। हाँ, प्रकट होना, अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन। इसके लिए इसके मूल में क्या चीज है? समझदारी, माने ज्ञान, विवेक, विज्ञान पूर्वक हम ऐसा प्रकट हो पाते हैं। ये नहीं है प्रकट होना, होता ही नहीं। मतलब मूल्य समझ में आना, मतलब स्वभाव और धर्म हाँ, समझ में आ गया। बस धर्म पूर्वक जीना। समझ में आने का मतलब वो ही मानव स्वभाव, मानव धर्म सब के रूप में जी पाना और जीने देने पर जीने का प्रमाण और एक फोल्ड। ठीक है, इस ढंग से बात बनी। जीने देने से क्या आशय है बाबा? दूसरे को इसको मल्टीप्लाई करना। इसको मल्टीप्लाई करने से हम जीने का प्रमाण हुआ ना भाई। हाँ, जीने देना वही है, मल्टीप्लाई करना ही जीने देना है। अच्छा, समझदारी को मल्टीप्लाई करना जीने देना है। मानव परंपरा में समझदारी को एक दूसरे को तैयार कर पाना, समझदारी संपन्न बना देना, ये हमारा क्या हुआ? जीने देना हुआ। मनुष्यतर प्रकृति के साथ क्या है? नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक रहने देना, जीने देना हुआ। अच्छा। दोनों के साथ बना हुआ। अभी मनुष्य प्रकृति के साथ भी अपराध किए, मानव प्रकृति के साथ भी अपराध हो गया। अपराध में जो है ना सभी फंस गए। वो 3 विधि से मैंने संघर्ष है ना, द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध, इसमें फंसे। एक विधि से। दूसरे विधि से फंसे हम छल, कपट, दंभ, पाखंड, दूसरों के साथ, इसमें फंस गए। यदि द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध करना है, छल, कपट, दंभ, पाखंड रहेगा ही। हाँ, ये पूरा खुफिया विधि जो है ना, ये छल, कपट, दंभ, पाखंड वाले हैं। कहीं भी है, अमेरिका में हो, यहाँ हो, पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, उसके बिना तो ये कर ही नहीं सकता। वैध माना गया, उसके बाद क्या बात? द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध को वैध माना। उसको मानने के लिए छल, कपट, दंभ, पाखंड को वैध मानना पड़ा। ठीक है ना। इसके पहले ये तो अत्याधुनिक युग का स्वरूप हो गए। इसके पहले अर्वाचीन विधि में भी साम, दान, भेद, दंड की बात थी। वही विस्तृत होकर के इस स्वरूप में आ गए। भेद प्रवृत्ति को उस समय में खुफिया मानते रहे। भेद का मतलब है विभाजित कर पाना। माने कोई किसी व्यक्ति हमारे पर अत्याचार करने के लिए तैयार है, युद्ध करने के लिए, उनके प्रति भेद पैदा करना, उनके सेना से उनसे, उनके भाई से उनसे, उनके बंधुओं से उनसे, उनके प्रजाओं से उनसे भेद पैदा कर। इसी को खपिया संसार माना गया था उस समय में। खपिया का मतलब है? खपिया का मतलब क्या है? खुफिया। अच्छा, खुफिया।
ठीक है। इंटेलिजेंस, हाँ, इसी को ज्यादा वहीं से तो सब शुरुआत है। ठीक हो गए? इसको सब हम वैध माने हैं, उसके बाद जीना कैसा होगा?